आदिवासी के बारे में जब सोचते हैं तो आपके मन में एक दबे कुचले लोगों की छवि सी बनती है, जो समाज से कटे हुए होते हैं, जिनका विकास से कोई दूर दूर तक नाता नजर नहीं आता। लेकिन ये सोच अब दकियानू सी लगती है। अब एक आदिवासी राज्यपाल भी बनता है और अब उसकी पहुंच राष्ट्रपति तक भी हो गई है। और ऐसा संभव हो पाया तो इसका श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। पहले एक मुसलमान और सच्चे राष्ट्रभक्त एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद एक दलित रामनाथ कोविंद को मौका दिया और अब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनवाने में अहम भूमिका निभाई। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से अपनी सरकार के मूल मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र की पहली आदिवासी द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने पर विजय जुलूस निकाला गया। एक आदिवासी महिला के चरणों में सारा देश नतमस्तक हो गया। लेकिन आज जब आप उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आपको सुनाएंगे 65 वर्ष के संघर्षमयी जीवन की दर्द भरी दास्तान। मुर्मू के जीवन में सुखों से कम दुखों से ज्यादा नाता रहा है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर मुर्मू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उन्होंने इसके लिए जीवन में कई बलिदान दिए हैं। पहले 7 जन्मों का वादा करने वाले पति ने साथ छोड़ा, फिर 2 बेटों ने माँ को अकेला छोड़ दुनिया से विदा हो गए। दुनिया में रह गई अकेली मुर्मू। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। काफी दिन तक सुन्नता में रहने के बाद अपने आप को संभाला और फिर तय किया पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर। और बात करें उनके विवाह की तो वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। साल था 1980 जब द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर में रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई श्याम चरण मुर्मू से और पहली ही मुलाकात में अपना दिल हार बैठी। द्रौपदी को कब उनसे प्यार हो गया इसका खुद द्रौपदी को भी पता नहीं चला। जब द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टूडू को उनके प्रेम के बारे में पता चला तो वो भी एक टिपिकल पिता की तरह रिएक्ट करते हुए बहुत नाराज हुए और वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन श्याम भी अपने गांव पहाड़पुर से ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए उपड़वारा गांव में ही श्याम ने डेरा डाल लिया था। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से। आखिरकार सब राजी हो गए। शादी पक्की हो जाती है। आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं। आज से करीब 42 वर्ष पहले ही फिर यही पहाड़पुर गांव द्रौपदी टूडू का ससुराल बन गया। द्रौपदी को दहेज में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए गए थे। लव मैरिज के बाद 4 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन पता नहीं किसकी नजर द्रौपदी मुर्मू के खुशहाल जीवन पर लग गई। साल 1984 द्रौपदी की खुशियों के लिए ग्रहण साबित हुआ। पहले 3 साल की बेटी की मौत हो गई। इसके बाद 2010 में उनका पहला बेटा, 2013 में दूसरे बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब साल 2014 में उनके पति की भी मौत हो गई। इसके बाद इमारत में कभी सन्नाटा न पसरे, इसलिए द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। हर साल द्रौपदी अपने बेटों और पति की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ जरूर आती है।